नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए और इवन एसएससी के एग्जाम्स के लिए। बेसिकली जो फोकस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आईएएस पीसीएस एग्जाम्स के लिए। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों की बात करेंगे इसमें कि क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन सी न्यूज़ कवर करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, सब कुछ देखेंगे इसमें। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप देखें यूपीएससी का पेपर तो करीबन 15% क्वेश्चन आते हैं साइंस से, और इवन जो मेंस का पेपर होता है जीएस 3 उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, करीबन 10 से 15% क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसलिए साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इवन अगर जो एसे में भी जैसे एक टॉपिक होता है कई बार साइंस का, और इवन इंटरव्यू में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए साइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसीलिए एक इसका बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बेस आपको क्लियर करना है। तो बेस के लिए क्या क्या बुक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सब बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन होता है, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से एनसीईआरटी से कवर करेंगे तो ये कई बार ओवरलैप होता है इन्वायरमेंट से भी। तो इसलिए साइंस और इन्वायरमेंट में काफ़ी थिन लाइन होती है। तो काफ़ी सारा जो साइंस वाला पोर्शन अगर आप कवर कर लेंगे तो जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है। देखिए बेसिक इसमें चीज़ है कि आपको बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए सबसे जो ज़रूरी बुक्स हैं वो है एनसीईआरटी की, और इवन वो फ्री हैं सब। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, इंग्लिश मीडियम वाले लोग इंग्लिश वाली डाउनलोड कर लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाली। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़नी है, लेकिन इसमें मैं चैप्टर ढूंढ के लाया हूँ कि कौन कौन से चैप्टर पे आपको बेसिक और ज़्यादा फोकस करना है। अगर पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकें तो भी अच्छा है, आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। लेकिन जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो वाले मैंने क्लास वाइज चैप्टर इसमें लिखे हुए हैं। तो वो आप एक एक बार देख लेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी के क्या क्या पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 की तो काफ़ी ईजी है। क्लास वाइज चालू करते हैं। तो क्लास 6 की जो साइंस की बुक है काफ़ी इजी है, लेकिन ज़्यादा फोकस करना है आपको चैप्टर 1 और 2 पे। उसके बाद अगर आप देखें तो एनसीईआरटी से क्लास 6 की पूरी पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद क्लास 7 की एनसीईआरटी है, उसमें ज़्यादा आपको फोकस करना है चैप्टर 4 पे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 6, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। उसके बाद जो 7 के बाद अगर आप देखें 8 क्लास की जो बुक है साइंस की, उसमें चैप्टर 2 पे फोकस करना है, 5 पे, 6 पे और प्लस 14 चैप्टर पे। तो ये 4 चैप्टर आप पढ़िए जो क्लास 8 की बुक है। उसके बाद जो क्लास 9th है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पूरे आपको चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब क्लास 9th की पूरी बुक पढ़नी है एनसीईआरटी साइंस की। क्लास 10th की भी एनसीईआरटी साइंस की पूरी बुक पढ़नी है आपको, सभी चैप्टर पढ़ने हैं। क्लास 11th में पूरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए फिजिक्स में फोकस आपको करना है चैप्टर 1, 5 और 8 पे, और केमिस्ट्री में फोकस करना है बेसिकली 1 और 14 पे क्लास 11 की में। और बायोलॉजी के भी सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, 2 से लेके 5 तक, यानी कि 2, 3, 4, 5 4 चैप्टर आपको बायोलॉजी की करने हैं ये क्लास 11 की। क्लास 12 की अगर आप एनसीईआरटी देखें इसमें भी पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स का करना है आपको चैप्टर 15, इस पे फोकस करिएगा बेसिकली। बायोलॉजी का जो चैप्टर है 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 11 ये 16 तक अगर आपको करना है। क्लास 12 की जो बायोलॉजी है वो उसमें काफ़ी चैप्टर करने हैं, मतलब 4 और 5, और उसके बाद 7 से लेके पूरा 16 तक कर रहे हैं चैप्टर बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री में क्लास 12 में 14 और 16 करना है इसमें। तो एनसीईआरटी में आपने ये देख लिया, पूरी लिस्ट मैंने बना रखी कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पूरी चीज़ है कि साइंस तो हो गया, कुछ स्टैटिक पोर्शन जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एडवांसमेंट आते रहते हैं वो कई बार जैसे पेपर में होते हैं, जो करंट अफेयर्स में आते रहते हैं। तो इसीलिए इसको पूरा बोला जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक बार आप बेसिक पहले बुक पढ़ लीजिए एनसीईआरटी में, जो ये क्लास 6 से लेके 12 तक ये पूरा मैंने दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए तो हमारा जो फेसबुक में ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप फेसबुक में सर्च करेंगे तो उसमें एक फेसबुक का ग्रुप आ जाएगा और एक पेज आ जाएगा।
फेसबुक ग्रुप में मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। और या फिर यहाँ से आप नोट कर सकते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी तो पहले आपने पूरी पढ़ ली, वो हो गया बेसिक, और प्लस स्टैटिक जीके के लिए कवर हो गई एनसीईआरटी साइंस के लिए। उसके बाद जैसे कुछ मैनुअल्स आते हैं जीएस के, और या फिर और भी जैसे जो एक लिस्ट होती है कि केमिकल, जो बेसिक केमिकल्स हैं और उनके यूजेस की, इसकी मैंने बना भी रखी है और आगे आने वाले टाइम पे मैं इस पर वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। प्लस अगर आप मैनुअल जैसे वो खरीदते हैं जीएस का, जो उसके ये जो फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर जो हाउस स्टफ वर्क में उसमें भी देख सकते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, या फिर कई बार जैसे न्यूज़ में जो चीज़ें आती रहती हैं उससे भी आप रिलेट करके, करंट अफेयर से रिलेट करके। उसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस देखिए, 20 साल के पेपर ले आइए जो उसमें मस्ट, अभी मैंने ये डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट दी है ब्लॉग की, मस्ट रीड बुक्स फॉर यूपीएससी, उसमें मैंने एक एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो लास्ट के 10-15 साल के पेपर, क्वेश्चन तो रिपीट होने के चांसेस यूपीएससी में कम होते हैं, स्टेट पीसीएस में काफ़ी सारे लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी आपको लगाने चाहिए। तो एक वो डेप्थ पता चलती है कि यूपीएससी कैसे कैसे पूछ रहा है। लूसेंट जीके के भी सभी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, लूसेंट जीके में कई सारी चीज़ गलत दी हुई हैं, लेकिन इसमें जैसे डिसीज़ की टेबल, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिसीज़ किस किस की डिफिशियंसी से होती है, या फिर कौन सी टाइप की डिसीज़ेज़ हैं, और या फिर जो इम्पॉर्टेंट जो डिसीज़ हैं जो लास्ट के 1-2 सालों में, जैसे इबोला हो गई, स्वाइन फ्लू हो गई, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आती रहती है, उससे वो तो करंट में भी आपका कवर हो सकता है। न्यूट्रिएंट के यूजेस देख सकते हैं लूसेंट की बुक से। करंट के जो होते हैं जनरली देखिए क्या क्या फोकस करना होता है, स्पेस वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्पज से, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी और एसे के लिए भी, ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस दोनों के लिए। तो मेनली जो इसरो के डेवलपमेंट होते हैं कि इन्होंने क्या क्या बना दिया, इसरो के जो है वो तो हर न्यूज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। बाकी जो फॉरेन जो स्पेस एजेंसी हैं, नासा है जो चाइना है, वहाँ से जो मेन मेन पॉइंट है कि एक मेन मेन फैक्ट पता होने चाहिए कि किसने वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप ये किया है, बनाया है, किसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये लेबोरेटरी बनाई कॉस्मिक। तो ये सब चीज़ें जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा देखते रहना चाहिए। उसके अलावा जो मेडिकल से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होते हैं, जनरली पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आ जाते हैं, ये वो कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, क्लीन एनर्जी पे जैसे पूरी दुनिया में फोकस हो रहा है, उस पर जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जो जैसे क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड कन्वेंशंस हैं, जितनी भी समिट्स हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट इस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काफ़ी फोकस कर रही है, कैशलेस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और ई गवर्नेंस पे काफ़ी फोकस हो रहा है। तो इन सब से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होते हैं, कई सारी मिनिस्ट्री की साइट्स होती हैं, वहाँ से भी आप कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम उस साइट पर नहीं बस खराब करिए, बस साइट पे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वाली जो साइट है, और प्लस जो पीआईबी, ये 3 जो साइट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी रहती है। तो इससे जैसे कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या मेन उसके जो टारगेट है, फोकस क्या क्या है, कौन कौन से एरिया है। द हिंदू में जैसे थर्सडे में एक पेपर आता है, साइंस एडिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अभी 2-3 सालों से नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट तो है ही। प्लस जो पीआईबी की एनालिसिस होती है, पीआईबी में बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको देखनी चाहिए, फैक्ट वाली। कोई भी न्यूज़ में कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है, किसने कौन सा ऐप लॉन्च किया, एमसीक्यू प्लस थोड़े से जो प्रीवियस ईयर के पेपर के, प्लस जो मॉक जैसे आते हैं। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप एनसीईआरटी कर लेंगे तो जब यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला होता है उससे पहले कई सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिवीजन मॉड्यूल आ जाते हैं, करंट अफेयर्स के, विजन आईएएस का आता है, इंसाइट का आता है, आईएएस बाबा का आता है। उसमें पूरे 1-1.5 साल की पूरी क्या क्या करंट अपडेट्स हैं वो सब मिल जाते हैं आपको साइंस के। तो एनसीईआरटी और प्लस जो लूसेंट का मैंने चैप्टर बताए, प्लस जो ये जो जीएस मैनुअल है ये करके, और प्लस जो लास्ट में करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के लिए एक और चीज़ है, राज्यसभा में एक आता है साइंस मॉनिटर करके एक प्रोग्राम आता है, वीकली आता है, उसको आप देखिए। और उसी का एक आता है हिंदी में भी वर्जन आता है, इंग्लिश में भी आता है, तो वीकली वहाँ से अपडेट कर सकते हैं आप। और प्लस जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो तो हैं ही, और प्लस जो कई सारे द हिंदू में आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, इसरो से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें, और प्लस पीआईबी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें, और क्या क्या फोकस है, ये डिजिटल पे फोकस है, ये सब चीज़ें पे फोकस करके, और लास्ट में जब पेपर आने वाला हो तो 1 महीने के करीब पहले
जो ये पूरी 1.5 साल की जो समराइज कर देते हैं, वो पूरा करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा पोर्शन किया जा सकता है, जो कि प्रीलिम्स में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपने यूपीएससी के लिए कॉम्बाइंड ये स्टडी करनी चालू की, एनसीईआरटी के ये चैप्टर पढ़ लिए, तो स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स है वो भी उसमें भी काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। देखिए उसमें स्टेट पीसीएस में डिफरेंस ये होता है, स्टेट पीसीएस और एसएससी वाले में आजकल तो इवन यूपीएससी में भी कई सारे फैक्चुअल चीज़ें आती रहती हैं। तो फैक्चुअल चीज़ों में जैसे कोई डिफिशियंसी किसकी वजह से होती है, कोई भी जैसे जो कन्वेंशन हुआ है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या क्या एम था, कोई ऐप लॉन्च हुआ है किस मिनिस्ट्री का है, कोई डिसीज़ है वो कहाँ कहाँ फैली है, कब कब डब्ल्यू ने क्या क्या अपडेट दिया, कब डब्ल्यू ने उस किसी कंट्री को डिसीज़ फ्री कर दिया। तो ये सब चीज़ें करंट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो स्टैटिक के लिए आप एनसीईआरटी और प्लस लूसेंट के कुछ चैप्टर्स का सहारा ले सकते हैं इसमें। और प्लस डायनामिक के लिए आप पीआईबी की जो साइट है, प्लस मिनिस्ट्री की साइट है, और प्लस जो इसरो की जैसी साइट है, और प्लस द हिंदू की। वैसे भी आपको अगर देखिए वीकली डेली जो आप द हिंदू पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही रहिए, उसके अलावा जो पीआईबी मैंने बताया था, पीआईबी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करते रहिए। पीआईबी के हम बहुत जल्दी समरी चालू करने वाले हैं वीकली, और एमसीक्यू भी आप अगर लगाएंगे तो उसमें हो जाता है। और मंथ के एंड में जो एक कहीं से भी एक मैगजीन ले लीजिए, जैसे विजन आईएएस से ये लोग करते हैं द हिंदू की पूरी पीडीएफ मंथली समरी, या फिर आईएएस बाबा भी करता है मंथली, या फिर इनसाइट भी करता है। इन तीनों की समरी में कोई भी एक उठा के, और जैसे साइंस के लिए एक साइंस मॉनिटर भी आती है तो उसमें, और वीकली में आपको राज्यसभा का वो जो देखना है, मैंने बताया कि साइंस मॉनिटर आता है प्रोग्राम। तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जीएस के लिए समरी, जो प्रीलिम्स और मेंस के जो जीएस के पेपर में यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में आ सकता है। यहाँ से पूरा स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। और इसी के डिस्क्रिप्शन में ये जो बुक्स हैं पूरी, इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दी हुई होंगी। एक है फ्री स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम, और एक है फ्री स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम। उसमें आपको ये पूरा मिल जाएगा, और इवन उसमें लूसेंट की भी मिल जाएगी आपको। और करंट का तो हमारा पेज आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, देखिए ये लिंक दी हुई है facebook.com, और ये /study for civil services। यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम इस पर अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।